अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। एक सनातनी को कलियुग में सारा जीवन में अष्टादश पुराण को संपूर्ण पढ़ना चाहिए। रोज श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, पर अष्टादश पुराण कई 10 लाख संस्कृत श्लोक से ज्यादा है जिसको हमारी मानव लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कलियुग में मानवों के पास संस्कृत में ज्ञान नहीं है। भला अष्टादश पुराण 10-15 लाख श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? तब सनातनी कैसे होंगे? सनातनी बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि शास्त्र ही हमारी सनातन तत्व है। उसको पढ़ने से मनुष्य में भगवत भक्ति, ज्ञान, प्रेम, भाव, समर्पण सबका प्रकाश हो सकता है, पर यह संभव नहीं है। तो उसको भगवान की कृपा से हमने सरल करवा दिया। अगर आप लोग 10 अवतार का शुल्क पढ़ते हैं तो आपको रोज त्रिसंध्या अगर करते हैं 3 बार अष्टादश पुराण पढ़ने से जो फल मिलता है मानवों को, वही फल आपको 10 अवतार शुल्क में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि भगवान के 24 अवतार, सारे लीला, सारे भगवान की महिमा गुण, भगवान के महिमा और गुण को 10 अवतार शुल्क में उनका सारा तत्व समेट गया। अगर 10 अवतार शुल्क आप पढ़ते हैं, मानो अष्टादश पुराण पढ़ने से जो पुण्य मिलने वाला वही पुण्य आपको मिल रहा है। इसी कारण 10 अवतार शुल्क रोज हम गान करते हैं। जो सभी लोग बैठे ना, अष्टादश पुराण कभी जीवन में कोई भी नहीं पढ़ पाए, पर ये कथा में जिस 10 अवतार शुल्क को पढ़े या सुने भी, आपको पुण्य फल प्राप्ति हुआ। और 16 नाम भगवान की सारे अवतार, देवताओं का, मनुष्यों का, सारे कर्म का उपकार और उसका उपचार, यानी उद्धार और जन्म मृत्यु बंधन से उद्धार, ये सारे तत्व 16 नाम में समाहित हैं। और दुर्गा माधव स्तुति माँ राधा रानी स्वयं सनातनी है। अगर कृष्ण सनातन है, राधा रानी सनातनी। राधा वसुंधरा शैव तासंग स्वामी माधव जोग माया स्वरूपाच विष्णु माया सनातनी।
स्वयं महाकाली, महादुर्गा, राधा रानी, वसुंधरा, सभी कोई माँ राधा रानी की तत्व शक्ति से ही सृष्टि है। तो दुर्गा माधव स्तुति कोई भजन करते हैं तो कृष्ण और राधा रानी का स्तुति करने से आप सत्ययुग मानव बन जाएंगे। तो इस कारण हमने त्रिकाल संध्या के ऊपर आप लोगों को बार बार बताते हैं, कहीं आप लोग अगले समय आने वाले अपमृत्यु को ना देखें, क्योंकि ऐसे समय आ रहा है, आज बात हुआ कल लोग चल जाएंगे और शुद्धि क्रिया करने के लिए लोग नहीं बचेंगे, श्राद्ध क्रिया नहीं हो पाएगा। अपमृत्यु किसी को होता है तो उनको कभी मनुष्य जन्म, जीव जन्म नहीं मिलता है, जानते हैं। गरुड़ पुराण बोलो, भगवान के विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, किसी को अपमृत्यु होता है, शुद्धि क्रिया नहीं हो पाता है, वो प्रेत योनि में भ्रमण करता है, जीवन में कभी मानव जन्म नहीं मिलेगा, कोटि अनंत युग में भी नहीं मिलेगा। तो अपमृत्यु से अगर रक्षा चाहते हैं तो रोज त्रिकाल संध्या करें, माधव नाम भजन करें, दुर्गा माधव स्तुति, भगवान को वंदन करें, जिसमें आप लोग सनातन धर्म का सारे तत्व, सारे कर्म को छोटे कार्य के माध्यम से कर पाएंगे। तो इसीलिए रोज त्रिकाल संध्या करें, मानव का उद्धार हो जाएगा। और इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है, मानवों में सभी आलसी बन गए, भोगी बन गए, कामाचारी बन गए, लोभी बन गए, और विनाश का समय की ओर मानव सभ्यता जा रहा है। उद्धार के लिए त्रिकाल संध्या, दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम, 10 अवतार, माधव नाम। माधव 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 माधव, जय जय माधव 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 स्वामी की जय। तो माधव नाम क्यों? माधव नाम में क्या है जिस कारण माधव नाम को हम भजन करने के लिए आपको बोलते हैं? क्योंकि माधव नाम भगवान कल्कि का नाम है। अच्युतानंद ने यही लिखे हैं, शेष कलिलीला भाव तुआगे बुझाई कही भी सर्व, कल्कि रूप धरिबे माधव। यानी भगवान कृष्ण कल की रूप धारण करेंगे। आपने सावरिया सरकार और सावरिया सेठ का दर्शन किए, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में बंसी है। इसका क्या तत्व है? यानी भगवान कृष्ण प्रमाण करते हैं, मैं अगले समय में कल्कि अवतार तलवार पकड़ के धर्म संस्थापना करूंगा, एक हाथ में बंसी बजा के भक्त लोगों को उद्धार भी करूंगा।
तो भक्तों का उद्धार, असुरों का विनाश, साबरिया सरकार का जो प्रतिमा में जो रूप है वही कल्कि भगवान का रूप है। तो इस समय माधव जो कल्कि आएंगे उनका नाम माधव रहेगा। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। माधव माधव नित्य चहल पीब देखिला बेळको तांको चिन्हि न पारिब। माधव माधव जय अनंत माधव गोविंद गोविंद जय श्री राधे गोविंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा संसार में भक्त लोग माधव माधव भजेंगे, सभी लोग जान नहीं पाएंगे, भक्त लोग उद्धार हो जाएंगे, धर्म संस्थापना हो जाएगा, फिर सत्य युग आ जाएगा, भक्त भगवान का मिलन होगा, फिर नया राम राज्य सत्य युग का प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। तो इसी समय पर निरंतर माधव नाम भजे, 16 नाम करें, 10 अवतार करें, तब जीवन में उद्धार हो सकते हैं। तो भगवान की अवतार के बारे में आज के विचारधारा है। मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम, श्री बुद्ध अवतार और श्री कल्कि अवतार। बुद्ध अवतार हो चुके हैं और कलियुग में भगवान की 3 अवतार का रचना है शास्त्र में, और कोई अवतार कलियुग में भगवान का अवतार नहीं है। मैं तो भारत में देखता हूं कई लोग बोलते हैं हमारा गुरुजी भगवान है, पर भागवत जी में तो नहीं लिखा है, 24 अवतार में तो उनका वर्णन नहीं है। तो सनातनी के नाते हम भागवत जी के 24 अवतार को मानते हैं, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है मानवों को उसको पालन करना चाहिए। उससे आगे पालन करेंगे तो अपने के लिए अपना गड्ढा खोलेंगे, क्योंकि शास्त्र में नहीं है। भगवान वेद व्यास ने भगवान का सभी अवतार का वर्णन करे, पर भारत में तो कई अवतार हम सुनते हैं, पर ऐसे कोई अवतार के बारे में शास्त्र में रचना नहीं है। कलियुग में भगवान के सिर्फ 3 अवतार हैं। 3 अवतार में पहला अवतार भगवान बुद्ध देव है, दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, तीसरा अवतार भगवान कल्कि, और कोई अवतार नहीं है। कोई कितने बोले, पर उस परंपरा से सनातनी लोग थोड़ा विचार करके रहे, क्योंकि देखो भगवान है, अगर भगवान को पूजन करे तो मुक्ति मिल जाएगा। भगवान के जागे पर पांडुरंग भगवान को पूजा करे तो असुर जोनि प्राप्त होगा। लाभ क्या रहेगा मानव जीवन? कोई लाभ नहीं रहेगा। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, कोई पुराण में 24 अवतार से आगे नहीं लिखा गया। तो इसीलिए अभी सत्य युग को जाने वाले मानव और भक्त लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए संयम के साथ, कहीं ना भटके, भगवान की शरण में जाओ। अलग पंथ अलग तत्व में अगर चल जाओगे तुमको सनातनी कहने की कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्र में रचना नहीं है। और भगवान कल्कि के अवतार अंतिम अवतार भगवान के। चतुर्युग में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, और कली के बाद फिर सत्य युग आता है। अनंत युग के बाद सत्य युग आता है। तो ऐसे भगवान की अवतार के महिमा अनंत अपरंपार है।
भगवान महाविष्णु ने पहले कुमार सर्ग में, पहले तो प्रभु नारा नामक जल में कई अनंत समय तक समेट के रहे, कई दिव्य वर्ष तक। उसका बाद भगवान की इच्छा हुआ सृष्टि का सर्जना के लिए, तब भगवान विश्व रूप धारण करे। सहस्र मुख, सहस्र कान, सहस्र आंखें, सहस्र नाक, सहस्र भुजाएं, सहस्र पद, सहस्र आयुध पकड़ के आदि ब्रह्म सनातन रूप प्रभु धारण करे और सनातन रूप से माता सनातनी के रूप से महालक्ष्मी सृष्टि हुए। और भगवान का इच्छा हुआ सृष्टि का सर्जना के लिए, तब भगवान ने ब्रह्मदेव को अपना नाभि कमल से सृष्टि करे। ब्रह्मदेव ने खुद को जान नहीं पाए, मैं कहां से आया, मेरा उत्पत्ति कहां से। तब उनको शून्यवाणी हुआ, तपस्या करो मेरे को प्राप्त हो गए। तब ब्रह्मदेव ने कई तपस्या, अनंत तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन मिले। तो प्रभु बोले ब्रह्मदेव सृष्टि सर्जना करो, क्योंकि जो ब्रह्मा जो विष्णु वही भगवान कृष्ण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आजकल मनुष्य लोग तो शंकर भगवान को अलग कर दिए, ब्रह्मदेव को अलग कर दिए, पर सच में वो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक ही तत्व है। यानी सुंदर सर्जना ब्रह्मदेव सत्य भगवान है, शिव शंकर हमेशा ही संसार की कल्याणकारी करते हैं। पर मानव लोगों ने धर्म को बंटवारा करके सनातन को कई कई पंथ में अलग कर दिए। हम सभी सनातनी इसलिए कहते हैं, जैसे कि हमारा प्रभु जो आदि विष्णु है, भगवान की पहला नाम था आदि ब्रह्म सनातन। उसमें जो जीवों का सृष्टि हुआ उसको सनातनी कहा गया धरती पर, उसको सनातनी धर्म कहते हैं। सारा विश्व में कोई धर्म कोई मजहब, सभी सनातनी से सृष्टि हुए हैं। कलियुग के कारण धर्म का अनंत बंटवारा हो गया, धर्म की वजह से लड़ाई हो रहा है, पर जीव तत्व तो सनातन से आया है। फिर समय आ रहा है सभी धर्मों